हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो पूरे 1 मंथ बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो शूट कर रही हूँ और ऑनेस्टली जितने भी वीडियोस मैंने अब तक शेयर करे हैं ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम हर्षिता शर्मा. I am working as an assistant professor at Symbiosis Pune and I am also pursuing PhD from Symbiosis International University. And in year 2023, I've qualified UGC NET examination with an All India rank 4. So, I am going to divide this video into two parts. तो पहले हम वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आप शायद फेस कर रहे होंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देने वाली हूँ। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली नेट के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। आप में से कई लोग होंगे जिनके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे गए होंगे, कई लोग होंगे जिनके एग्ज़ाम शायद उतने अच्छे नहीं गए होंगे। रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शायद आपने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया हो। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका प्रॉपरली रिविज़न नहीं हुआ होगा। लेकिन मुझे पता है आप सभी का डीप डाउन एक कॉमन रीज़न हो सकता है और वो है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट या यूजीसी एज अ बॉडी अच्छे पेपर्स नहीं निकाल रही है एंड बिलीव मी आई कैन रिलेट विथ यू ऑल एंड आई अग्री विथ यू ऑल। तो सवाल यह आता है क्या इस वीडियो में मैं क्या सिस्टम को या यूजीसी एज अ बॉडी को ब्लेम करने वाली हूँ? क्या इस वीडियो को या आपके प्रेशियस टाइम को हम उस चीज़ में वेस्ट करने वाले हैं? सो द आंसर इज नो. So in this video, I'm not going to criticize the body. I'm not going to criticize the system because fortunately, unfortunately, we cannot change it. तो सवाल है हम कर क्या सकते हैं और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखिए, जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं या जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, हमें सिर्फ एक पिक्चर दिखाई जाती है कि जैसे यूजीसी हो जाएगा वैसे ही लाइफ सेट हो जाएगी, सारे जॉब्स मिल जाएंगे, इजीली हमें कॉलेजेस अप्रोच कर लेगी या नेट का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर ऑल आवर लाइफ प्रॉब्लम। बट द सैड रियलिटी इट इज़ नॉट। नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले हैं बिकॉज नेट सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसका मतलब है नेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आप इंटरव्यूज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये एग्ज़ाम आपको गारंटी नहीं देता कि आपको जॉब मिलने ही वाली है। मेरी एक रील है जो काफ़ी वायरल हुई थी और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि प्लीज़ टेल अस अबाउट योर सैलरी। तो मुझे भी ये वीडियो में अब ये बात एड्रेस करनी पड़ेगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी क्या होती है या ऑन एन एवरेज वो कितना अर्न करते हैं। तो ऑनेस्टली टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की सैलरी सच में 10,000 या 20,000 और अगर आपका पीएचडी हो चुका है तो वो 25,000 तक होती है। बट क्या यही सच है? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा अर्न नहीं करते? तो आंसर ऐसा नहीं है। दे डू अर्न वेल, बट सवाल है कब, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है? सिर्फ नेट और जेआरएफ के बेसिस पे क्या उतना पे मिलता है? क्या एक एग्ज़ाम क्लियर करके आप उतना पे ले सकते हैं? तो आंसर क्लियरली नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप जब नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ना, तो जब आप इंटरव्यू में जब जाएंगे, पैनल के सामने बैठेंगे, तो वो आपसे सवाल पूछेंगे आपके रिसर्च पेपर्स के बारे में। वो आपसे सवाल पूछेंगे कि आप कौन से टॉपिक में पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, क्या आपको रिसर्च का नॉलेज है। मुझे इतना सैड लगता है कि जब भी मैं यूट्यूब स्क्रॉल करती हूँ तो मैं हर एक वीडियो देखती हूँ जिसमें हमें बताया जाता है कि नेट कैसे क्लियर करना है, नेट कैसे क्लियर करना है, बट कोई ये नहीं बताता कि नेट क्लियर करने के बाद की जर्नी क्या है। नेट क्लियर करने की बाद की जर्नी शायद वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज आप कंफ्यूज होते हो कि जॉब कहाँ से आएगी, कहाँ से ढूंढे जॉब, वेबसाइट कौन सी है, क्या लिंक्डइन के पोस्ट से हमें जॉब मिलेगी या न्यूज़पेपर से हमें जॉब मिलेगी। तो प्रॉब्लम्स इतनी सारी है बट हमने नेट एज ए एग्ज़ाम को अपनी पूरी लाइफ बना ली है और हमें लगता है बस क्लियर होने की देर है, उसके बाद तो लाइफ शॉर्ट है। हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है वो सारे सब
सॉर्ट हो जाएंगे, हम रिलेटिव्स को बोल लेंगे कि अरे भाई हम तो प्रोफेसर बन गए या असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। बट रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, क्योंकि अगर आपकी नेट की एग्ज़ाम क्लियर हो भी जाती है तो भी इतना इजीली आपको जॉब नहीं मिलेगी, और अगर आपको जॉब मिलती भी है तो सवाल है क्या आप उस जॉब के लिए प्रिपेयर्ड है। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिकेशन को इंग्लिश से रिलेट करते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो शायद आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। इट इज़ नॉट 100% ट्रू, बट आई विल ऑल्सो से कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या अच्छा पैकेज के लिए एम कर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगी मैं इंटरव्यू में बैठ जाऊँगा और नेट के बेसिस पे वो लोग मुझे जॉब दे देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। आपने जितना भी नॉलेज गैदर करा है, अगर आप उस नॉलेज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश में, एटलीस्ट अच्छी लैंग्वेज में उसे बता नहीं पा रहे हैं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसमें नेट या यूजीसी या सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, इसमें प्योर फॉल्ट आपका होगा। क्योंकि जब आप ये प्रिपरेशन करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि इसके बाद की भी एक बहुत बड़ी जर्नी है, इसके बाद भी आपको पीएचडी करना है। और एक सैड पार्ट बताओ, जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मुझे लग रहा था कि बस नेट जैसे तैसे हो जाए, जेआरएफ हो जाए, बताने के लिए अच्छा है कि यार मेरे पास जेआरएफ है, बट मैं पीएचडी परस्यू नहीं करूंगी। मुझे नहीं करनी थी पीएचडी, मुझे नहीं करनी थी रिसर्च। बट आज की तारीख में मैं पीएचडी कर रही हूँ, क्योंकि सिस्टम बोलता है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए या आपको हायर पैकेज चाहिए या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है या एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना है, तो आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। आपको रिसर्च पेपर, वो भी स्कोपस में रिसर्च पेपर पब्लिश ही करने पड़ेंगे। तो पहला ये है कि नेट का एग्जाम आपकी पहली स्टेज है। जितनी जल्दी आप ये स्टेज क्लियर कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो पहले नेट एग्जाम क्लियर करिए। और दूसरी बात यह है कि नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी जर्नी खत्म नहीं होती, नेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे ही आप नेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको आपकी पीएचडी पे फोकस करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर्स पे फोकस करना पड़ेगा, लेक्चर्स कैसे डिलीवर करना है उस पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ एम करें, वहाँ पर नहीं होती टीचिंग जो हमारे स्कूल्स में होती थी कि टीचर आती है, एक टेक्स्ट बुक देती है और वो टेक्स्ट बुक में से जो लिखा है लाइन बाय लाइन हमको एक्सप्लेन कर देती है। टीचिंग बदल चुकी है। और अगर आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन अब चूज कर रहे हैं, जब एआई या चैट जीपीटी या जेमिनाई हमको इजीली रिप्लेस कर सकता है, तो आप ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं कर सकते हैं। आपको अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से चीजें नहीं होंगी। आप में से बहुत लोग होंगे जो शायद 5 या 6 बार एग्जाम्स दे चुके होंगे और उनको लगता होगा कि बस एक और 7th टाइम दे देता हूँ और फिर तो सब सॉर्ट है। नहीं होने वाला सब कुछ सॉर्ट। क्योंकि अगर आप एक स्टेज के लिए इतना टाइम ले रहे हैं तो फिर तो पीएचडी बाकी है, फिर तो रिसर्च बाकी है, फिर तो बहुत सारी चीजें बाकी है। तो आप उसमें कितना टाइम लेने वाले हैं। तो इट इज़ हाई टाइम कि अब जब आप स्क्रॉल करते हैं ना कि हाउ टू क्लियर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, तो आप दिमाग में ये रखिए कि इसके बाद और क्या करना है। क्या मुझे एग्जाम के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए? 100%। क्या मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर या एक्सपीरियंस होना चाहिए? 100%। एज अ टीचर हमें लगता है कि एग्जाम में लाइफ है, मैं क्यों इंटर्नशिप करूं या मैं कोई छोटी मोटी जॉब क्यों करूं। ये बहुत गलत है। क्योंकि एज अ टीचर आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा और जितनी ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस रहेगा, आप वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अपनी क्लास में अपने बच्चों के सामने डिलीवर कर पाएंगे। आप जितने न्यू रहेंगे एक पर्टिकुलर फील्ड में, बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि आप उनसे compete नहीं कर पाएंगे। एज अ टीचर हमारे टीचर शायद डांट के, स्कूल्स में ऐसा होता है कि डांट के, पनिशमेंट देके टीचर्स रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। लेकिन इस पोजीशन पे असिस्टेंट प्रोफेसर या जब आप प्रोफेसर बनते हैं किसी कॉलेज के, आपको रिस्पेक्ट कमांड करनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट अंदर से आना चाहिए और वो रिस्पेक्ट आपके नॉलेज के बेसिस पे आएगा, आपके स्किल्स के बेसिस पे आएगा। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास जेआरएफ है या आपके पास नेट है या आपने कौन से कॉलेजेस से पढ़ाई की है। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितनी स्किल्स है और आप उस नॉलेज को कितने बेटर वे से डिलीवर कर सकते हैं, वो मैटर करता है।
तो मेरी एडवाइस है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जाम्स क्लियर करिए और पैरेलली रिसर्च के बारे में पढ़ना चालू करिए कि रिसर्च पेपर्स कैसे पब्लिश होते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स कैसे पब्लिश होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती क्या है या रिसर्च पेपर होते क्या है, या आपका जो टॉपिक है कि आप पीएचडी किस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे कोई कैंडिडेट है या कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो काफ़ी टाइम से ये एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हैं और लूप में फंसे हुए हैं कि करना है करना है करना है, तो इट इज़ हाई टाइम कि आप अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले बैठिए, एनालाइज करिए, सोचिए क्या गलत हो रहा है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैं नहीं कर पाया, एक बार अच्छे से मेहनत करूँगा तो हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दीजिए। लेकिन आपको अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ रहे क्वेश्चन, मुझसे नहीं हो पा रहा है, या जो एग्ज़ाम का लेवल है या जो एग्ज़ाम डिमांड करी है मैं वो लेवल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सच बोलूँ अपने आप से प्लीज़ झूठ मत बोलिए और ये जो लूप है उसको ब्रेक करिए। और शायद थोड़ा टाइम लगेगा, काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन दूसरा प्रोफेशन ट्राई करिए। और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो एमकॉम फाइनल ईयर में है और जो अपीयर करने वाले हैं, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ वर्क ऑन योर रिसर्च पेपर, क्योंकि अगर आप एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं, अच्छे पैकेजेस चाहते हैं, तो सिर्फ नेट एग्ज़ाम इनफ नहीं है, आपको रिसर्च पेपर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने क्या पढ़ाई की है, क्या प्रोजेक्ट्स की है, और अभी फील्ड प्रोजेक्ट काफ़ी चीज़ें आ चुकी है इस अभी जो एनईपी के अंडर, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं इंटर्नशिप से या जॉब से, वो एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एनजीओ में वॉलंटियरिंग करें, वो एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं इंटरव्यूअर को ये बताऊंगा कि मैं अपने चैनल पे मैं ऐसे पढ़ाता हूँ लोगों को, तो वो एक्सपीरियंस भी इम्पॉर्टेंट है। नेट पहली स्टेज है, इसको पूरी की पूरी अपनी लाइफ मत बनाइए। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आंसर्स की वगैरह जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो जल्दी सर्च करके अपने क्वेश्चंस टैली करके ख़त्म करिए और अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। आई नो दिस वीडियो इज़ नॉट वेल एडिटेड, आपको बीच में बैकग्राउंड नॉइजेस भी सुनाई देंगी, बट मैंने इसे वन टेक में इसलिए अपलोड किया बिकॉज ये मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस थे। मैंने उसको एडिट नहीं किया, मैंने बीच में उसको कट नहीं किया, जो मुझे फील हुआ वो मैंने इस वीडियो में शेयर किया। अगर आपके ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने वाली हूँ, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाला है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट करा है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दैट चैनल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपने मेरे और भी वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ उन्हें भी देखिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ या नेट एस्पिरेंट्स के साथ उसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।